नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अंतः प्रवाही नदियाँ। अंतः प्रवाही नदियाँ उन्हें कहते हैं जो वर्षा ऋतु में कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर फिर अपने ही क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, या फिर वह तालाब में मिल जाती है, या फिर वह सूख जाती है, लेकिन वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। उन्हें अंतः प्रवाही नदियाँ कहते हैं। राजस्थान में कांकनेई, कांदली, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, गग्गर और रूपारेल, यह नदियाँ अंतः प्रवाही नदियाँ हैं। अंतः प्रवाही नदियों की कुछ शॉर्ट ट्रिक है, जैसे काकासा में रूगरू गांव गया था। काकासा, का मीन्स कांकने, का मीन्स कांतली, सा मीन्स साबी, में मीन्स मेंथा, रूपनगढ़, गग्गर और रूपारेल। फर्स्ट नदी पढ़ेंगे हम, गग्गर नदी, जो अंतः प्रवाही नदी है। यह हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, जो हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में राजस्थान में प्रवेश करती है, और ये भटनेर के यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। किंतु यह बाढ़ की वजह से यह आगे भी बढ़ जाती है। गंगानगर से होते हुए यह पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाती है। इसको पाकिस्तान में हकरा नदी कहा जाता है, और इसकी जो राजस्थान में भाग है उसे नाली या पाट कहा जाता है। सेकंड नदी है हमारी कांकनेई या मसूरदी नदी। यह कोटरी गांव या कोटरी पहाड़ी से निकलती है, जैसलमेर से निकलती है ये, और यह जैसलमेर की सीमा पर मीठा खाड़ी यहाँ पर विलुप्त हो जाती है, और इससे बूझ झील का निर्माण होता है। फिर नदी आती है हमारी कांदली नदी। कांदली नदी सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। इसमें गणेश्वर सभ्यता पाई गई है। फिर आती है हमारी साबी नदी। साबी नदी जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से निकलकर यह हरियाणा में ख़त्म होती है। यह जयपुर और अलवर दो शहरों से प्रवाहित होकर हरियाणा में ख़त्म होती है। इसे अलवर का शोक भी कहा जाता है। फिर आती है हमारी रूपारेल नदी। रूपारेल नदी अलवर की उदयनाथ की पहाड़ियाँ से निकलकर यह भरतपुर की सीमा पर समाप्त हो जाती है, और इस पर जो भरतपुर में जो है यहाँ पर मोती झील बनी हुई है। इसी नदी पर मोती झील बनी हुई है, और इसी नदी पर नोह सभ्यता भी पाई जाती है। अब कुछ हमारी बाकी कुछ छोटी छोटी नदियाँ, जैसे यह है मेंथा नदी। मेंथा नदी जयपुर और नागौर से होकर यह सांभर झील में मिल जाती है। यह मेंथा नदी मनोहर थाना जयपुर से नागौर से होती हुई सांभर में मिल जाती है। नागौर में लूणवा जैन तीर्थ स्थल इसी नदी के किनारे बना हुआ है। फिर उसके बाद है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ अजमेर से निकलकर सांभर झील के अंदर समा जाती है। यह अंतः प्रवाही नदियाँ हैं। यही अंतः प्रवाही नदियों का मैप है।